श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ पर मनन। शांत शांत सनातन सप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। हम सब लाडले हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परीख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र के तट पर समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
हनुमान ते परेसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा माता ने, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, लाडले हनुमान जी ने कहा, तो मुझे खा न ले। हनुमान जी ने कहा सुरसा को कि तो फिर मुझे खा न ले। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा लो। उसने मतलब सुरसा योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी उसके अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने मतलब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने मतलब सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। जय श्री राम, जय हनुमान। तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे हनुमान जी। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया। जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई और तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना और सुंदरकांड पे 2 शब्द तो सिखा देना हमेशा। चाहे मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ तेरी हूँ, साथ रहना हनुमान जी, दादू जी। श्री हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ में मनन, साथ में लाडले हनुमान सदा साथ रहना। श्री हनुमान चालीसा मनन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं और खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है कि जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी तक स्थित है, जिस पर पहुंचने में ही 1000 युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं।
श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कल युग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे शंकर, हे संकट मोचन, हे संकट मोचन हनुमान, हे संकट मोचन लाडले पवन कुमार,
आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, खाटू वाले श्याम की जय जय जय। साईं सबरी साईं, साईं बाबा जय श्री राम गाएं, साथ रहें, राधे राधे कहें, मन खुश रहे। ईश्वर का नाम ले लें, समय साथ रहते हैं। लाडले हनुमान जी साथ रहना हर घड़ी हर पल। अक्षय तेरा कोस है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पल के खोल दे, अक्षय दे वरदान। परश्ने पावन धाम की जय हो। हर हर महादेव।